नमस्कार, मेरा नाम है ध्रुव दर्शन और आज मैं आपके लिए लाया हूँ जेई मेंस जनवरी 2025 ग्रेविटेशन के सारे पीवाईक्यूज का सॉल्यूशन। प्यारे बच्चों, अब हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिए जरा, क्वेश्चन 1 में यहां पे क्या बोला है। क्वेश्चन 1 में बोला है कि एक स्मॉल पॉइंट है, स्मॉल पॉइंट एम मास का, जो कि एक बड़े स्फीयर से, जो कि एम मास का है, बड़े स्फीयर से जो कि कैपिटल एम मास का है। ओके, और इसकी रेडियस भी दे रखी है आर। यहां से सेंटर से 2r डिस्टेंस पे है। ओके, 2r डिस्टेंस पे। अब जरा देखिए, ग्रेविटेशनल फोर्स भी दे रखा है स्मॉल एम मास पे, इस बड़े वाले मास के कारण F1। और आगे बता रखा है, दूसरा केस क्या बोल रखा है, दूसरे केस में इसने बोल रखा है कि ए स्फेरिकल पार्ट ऑफ दिस रिमूव्ड। अब ये पार्ट है ना, इसमें से रिमूव कर दिया, जिसकी रेडियस भी बता रखी है। ओके, अब इसका जो फोर्स होगा इस पे, जब ये पार्ट रिमूव कर दिया यहां से, तो फोर्स हो गया F2। अब यहां पे पूछा जा रहा है F1 और F2 का रेशियो बताओ। प्यारे बच्चों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जरा देखते हैं। कैलकुलेशन हो सकता है चला जाए। पहला केस देखिए, पहला केस कह रहा है जब इसमें से निकाला नहीं है, तब ये टोटल मास यहाँ पे F1 फोर्स बना रहा है, और इसका कैलकुलेशन आएगा F m1m2 अपॉन, यहां सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस लेते हैं जो कि 2r है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 4r स्क्वायर। प्यारे बच्चों, F1 हमने पता कर लिया। अब फोर्स 2 हमें पता करना है। अब फोर्स 2 पता करने के लिए देखिए, अब हम क्या करें कि ये पूरा का पूरा मास है ना, ये पूरा का पूरा मास, ये यहां पे फोर्स लगा रहा है F1। ओके, F1 लगा दिया, अट्रैक्शन फोर्स। अगर हम ये जो मास यहां से रिमूव किया गया है, इसके कारण फोर्स निकाल लें, ये वाला मास है ना, अट्रैक्ट तो ये भी कर रहा है, इसके द्वारा फोर्स निकाल लें। फोर्स निकाल के हम कह दें कि ये कर रहा है क्या, रिपल्सन। ये मास कर रहा है इधर की साइड फोर्स। सो टोटल मास फोर्स लगा रहा है इधर, और ये वाला मास अगर हम बता दें कि इधर की ओर फोर्स लगाएगा, तो बचा कुचा मास का फोर्स निकल के आ जाएगा। ये हमारी यहाँ पे अप्रोच रहती है इस टाइप के क्वेश्चन में। ओके, तो जरा देखिए, F1 तो हमें पहले से यहां से पता ही है। जरा दूसरा वाला, ये जो वाला फोर्स है ना, जिस छोटे मास के कारण F डैश निकालने का प्रयास करते हैं, तो F डैश निकालने के लिए जो इस छोटे पार्ट का मास होगा, वो मास कितना होगा। तो जी देखिए, पूरा मास जो है m है, और जो कि इतने वॉल्यूम पे है। ओके, तो यूनिट वॉल्यूम हमने मास निकाल लिया। तो जरा देखिए, छोटे वाले वॉल्यूम का क्या मास होगा, ये होगा 4/3। ओके, 4/3 पाई। अब ये रेडियस जो है इस छोटे वाले मास की r/3 है, तो जरा देखिए r³ अपॉन 27 हम यहां से ये इसका वॉल्यूम रख देंगे। तो अब यहां से कैंसिलेशन भी हो जाएगा। कैंसिलेशन के लिए 4/3 पाई क्यूब, 4/3 r³। तो जरा मास कितना आ गया। ओके, अभी मैं इसको फोर्स नहीं लिख रहा यहाँ पे, अभी इसे मास ही लिख रहा हूं, ये जो रिमूव्ड पार्ट है ना। अब जरा देखिए, ये मास कितना आ गया जी, m/27। ओके, m/27 इसका मास आ गया। अब जरा देखिए, ये जो फोर्स लगा रहा है इस पॉइंट पे, मैंने कहा ये अट्रैक्शन फोर्स, क्योंकि इसे घटाना है हमें, तो रिपल्सन फोर्स बोलेंगे इसे, अट्रैक्शन नहीं। तो जरा देखिए, यहां से बनेगा जी, ये रिमूव्ड मास का पार्ट, रिमूव्ड पार्ट का मास Gm अपॉन, अब यहां से यहां तक की डिस्टेंस हमें जरा निकालनी है। तो जरा देखिए डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। अब देखो, ऑलरेडी वो बोल रखा है कि ये यहां से यहां तक ये r/3 है, और यहां से यहां तक ये रही है r, क्योंकि कंप्लीट 2r है ना। तो सरफेस से ये r हो गई। तो प्यारे बच्चों, ये कितना हो जाएगा, टोटल जोड़िए जरा, जोड़ने पे ये आएगा 4r/3। तो 4r/3 इसका, तो Gmm/4r/3 क्या हो गया। अब 4r/3 यहां से स्क्वायर करो,
और ये ऐसे स्क्वायर करो 4r/3, क्योंकि 3 ऊपर चला जाएगा कैलकुलेशन में। तो जरा देखिए मैंने कुछ नहीं, यहां पे मैंने क्या किया है, जी एम अपॉन आर क्यू, डिस्टेंस क्यू। तो ये कोई इसमें रॉकेट साइंस में यूज नहीं किया, बहुत ही आसानी से हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब जरा देखिए, ओके, अब जरा देखिए फोर्स कितना आ रहा है, ये F1 आ गया माइनस जी एम अपॉन आर स्क्वेयर, यहां से बाहर निकाल लीजिए कैलकुलेशन से। अब जरा देखिए इधर क्या रहेगा, इधर रहेगा ये 27 और ये 9 है, तो इससे ये काटो तो ये 3 बनेगा। अब ये कितना बनेगा 48, 1/48। ओके, ये बन गया 1/48। ओके, सो अब जरा देखिए ये हो गया F2, तो ये F2 हो गया, तो ये F1 हो जाएगा। ओके, तो F1, क्योंकि ये भी F1 है जी, अगर आप इक्वेशन फर्स्ट से देखोगे तो ये F1 है ना, तो ये F1 भी है, तो ये एक F1 और ये एक ये वाला F1 मैंने कॉमन ले लिया। अब यहां से जरा देखना, मैं इसको क्या लिख सकता हूं, 1/48, 1/48, पर लेकिन जरा 4r² ऑलरेडी कॉमन है ना, तो 1/3 ही बचेगा। ओके, 4r², सो एक 4r², तो ऑलरेडी यहाँ पे एक 4 बनेगा, तो 1/12 बचेगा ये। ओके, ये यहाँ पे ऐसे करेक्शन कर लेना, कैलकुलेशन करके 12 आएगा। मैंने कैसे, ये r² और 2 4 है, ये मैंने एक 4 बाहर निकाला है बस, तो ये 4r ऐसे रिमेंड रहेगा इसके इक्वल। ठीक है, तो जरा इसको कैलकुलेशन देखिए, ये कितना आया, ये आया 11/12, ये F2 है। ओके, जरा F2 को इधर ले जाइए, 12 को इधर लेके आइए, तो F1/F2। ओके, इस तरीके से इसका आंसर क्या आया, इसका आंसर आया 12/11। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि एक दो स्टेटमेंट यहाँ पे दे रखे हैं। एसर्शन ए क्या कहता है, जरा देखिए, सिंपल पेंडुलम को प्लेनेट पे ले जाया जाता है जिसका मास और रेडियस, जिसका मास और रेडियस 4 गुना और 2 गुनी रेडियस है, किससे, अर्थ से। तो भैया ये ले लीजिए अर्थ और ये ले लीजिए प्लेनेट। ओके, अर्थ का मास m, इसका r, ये 4 गुना हो गया, ये 2 गुना हो गया। अब जरा देखिए टाइम पीरियड पूछा जा रहा है पेंडुलम का, जो कि अर्थ पे और प्लेनेट पे सेम है। तो सेम तो इस वजह से होगा क्योंकि ग्रेविटी दोनों पे सेम आ सकती है, क्योंकि टाइम पीरियड किस पे डिपेंड करता है, 2π√L/g, ये पेंडुलम का टाइम पीरियड होता है भैया। अब इसमें या तो लेंथ चेंज होनी चाहिए या जी चेंज होना चाहिए। अब टाइम पीरियड चेंज होता है तो लेंथ तो चेंज होने से रही, तो ऑब्वियसली जी सेम होना चाहिए। अब जी सेम होना चाहिए तभी ये सेम है। जरा देख लेते हैं जी से कैसे सेम है जरा, तो जी होता है Gm/r²। अब जरा इधर देखिए जी डैश कितना होगा प्लेनेट पे, G 4m/2r²। सो Gm/ ये भी इतना ही आ गया ना, तो ऑब्वियसली ये दोनों बराबर हैं ग्रेविटी, तो इस वजह से ये टाइम पीरियड बराबर होगा। ओके, तो इस वजह से टाइम पीरियड बराबर है, तो भैया ऑप्शन ए जो इसमें दे रखा है वो तो हो नहीं सकता, क्योंकि ऑप्शन ए क्या कह रहा है, ऑप्शन ए कह रहा है, यहां पे जरा देखिए, ऑप्शन ए कह रहा है कि ये दोनों ए और आर तो ठीक है, ये ए और आर तो ठीक है ना, क्योंकि मास तो चेंज होने से रहा अर्थ का और प्लेनेट पे, दूसरे प्लेनेट पे, तो यहाँ पे मास जो है वो यहाँ पे भी रहेगा। ओके, तो दोनों स्टेटमेंट तो सही है, पर लेकिन एक्सप्लेनेशन इसका करेक्ट नहीं है। एक्सप्लेनेशन इसका ये है कि दोनों पे ग्रेविटी सेम है, इस वजह से टाइम पीरियड सेम है। ओके, तो ऑप्शन हम 4 ही सही लगा देंगे यहाँ पे, बाकी ऑप्शंस का कोई कोई बनता ही नहीं है, तो ऑप्शन 1 ही करेक्ट है। अब जरा देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि इफ अ सैटेलाइट ऑर्बिटिंग द अर्थ, तो ये देख लीजिए ये सैटेलाइट है और ये रही अर्थ, इज 9 टाइम्स क्लोजर टू द अर्थ देन द मून। तो यहां पे है मून, 9 टाइम्स क्लोजर है मून, मून से ये सैटेलाइट,
तो अगर आपका मून है r डिस्टेंस पे, तो यहां से जो सैटेलाइट होगा वो 9 टाइम्स क्लोजर, मीन्स ये और पास में होगा। तो सैटेलाइट पास में है, मून दूर है, इसका मतलब ये होता है। तो टाइम पीरियड पूछा जा रहा है सैटेलाइट का क्या होगा। ओके, और इसमें दे रखा है मून का टाइम पीरियड ये 27 डेज है। ओके, और ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन सैटेलाइट और मून में से जो भी है, मून सैटेलाइट का ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन को यहां पे इग्नोर कर दिया गया है। तो प्यारे बच्चों जरा देखिए, टाइम और डिस्टेंस का जो रिलेशन होता है केपलर्स लॉ से आता है। केपलर्स लॉ कहता है कि कोई भी ऑर्बिट में घूमते हुए सैटेलाइट का टाइम पीरियड का स्क्वायर और उसकी रेडियस के स्क्वायर के बराबर होता है, क्यूब के बराबर होता है, सॉरी। तो ये बेटा मून के लिए है और ये भी मून के लिए है। ओके, अब जरा इसी को हम सैटेलाइट के लिए बनाएंगे। तो सैटेलाइट का जो स्क्वायर होगा, तो यहां से r/9 इसका स्क्वायर कर देंगे। अब जरा इसका रेशियो ले लेंगे। सो स्क्वायर अपॉन ts स्क्वायर इक्वल टू, ओके, तो ये मून की रेडियस का है। ओके, 9 टाइम्स क्लोज पास में है ना। सो rm³ अपॉन rm³, यहां पे स्क्वायर नहीं होगा, बाय मिस्टेक स्क्वायर लिखा है, यहां पे ये क्यूब होगा। ओके, r/9³। ओके, तो यहां से जरा देखेंगे, ये यहां पर ऑलरेडी 27 डेज दे रखा है मून का टाइम पीरियड। तो 27 इंटू 27 अपॉन सैटेलाइट के टाइम पीरियड का स्क्वायर, rm³ अपॉन rm³। ये 9 जब ऊपर जाएगा तो इसका क्यूब लिखेंगे। ओके, ये कैंसिल हो जाता है। अब जरा इसको और भी सॉल्व करिए, और भी जब सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए जरा। सो यहां से इसे कैंसिल कर लो, 9 3 27, दिस 9 3 27। ओके, अब यहां से ये 9 इसको भी कैंसिल कर देगा, 3 3 जा 9। सो प्यारे बच्चों ts² इक्वल टू 1 आ रहा है। तो फाइनली टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट भी यहाँ पे 1 ही आएगा। तो यहां पे इस तरीके से ऑप्शन कौन सा बना, 1, और ये डे में आंसर आ रहा है क्योंकि टाइम पीरियड डे में दे रखा है। प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एक सैटेलाइट है जिसका मास m/2 है। ओके, और वो रिवॉल्व कर रही है अर्थ के चारों ओर सर्कुलर ऑर्बिट में, और उसकी हाइट है अर्थ की सरफेस से r/3। तो देखिए मैंने यहाँ पे डायग्राम बना रखा है इसका। तो यहां से ये सरफेस ऑफ अर्थ है, r/3 डिस्टेंस है, m/2 मास की ये सैटेलाइट है, और m यहाँ पे मास और रेडियस ये जो है वो अर्थ की है। ओके, ये एंड में यहाँ पे दे रखा है। अब जरा देखते हैं, इसमें बोला जा रहा है कि इसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो इतना होगा। तो x वाली जगह पे क्या आ रहा है, तो जरा देखिए, एंगुलर मोमेंटम पूछा जाता है यहाँ पे। ओके, एंगुलर मोमेंटम का सिंपल सा फॉर्मूला हम सबने पढ़ा है। सिंपल सा फॉर्मूला ये है कि L इक्वल टू mv/r। तो ये जो m है ना, ये सैटेलाइट का मास होगा, ये होगा m/2। ओके, और ये जो वेलोसिटी होगी ये ऑर्बिटल वेलोसिटी होगी, और ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है gm, ये अर्थ वाली है। ओके, gm अपॉन डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस है सेंटर से सैटेलाइट। भैया सेंटर से सैटेलाइट ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, r/3 प्लस r, ये वाली डिस्टेंस होगी, क्योंकि यहां से लेकर यहां तक ये सेंटर अर्थ का ये r डिस्टेंस रेडियस है। तो ये हो जाएगी 4r/3। तो ये वाली डिस्टेंस हम यहाँ पे यूज करेंगे, 4r3 ऊपर चला जाएगा। अच्छा, ये सेम यही डिस्टेंस हम यहाँ पे लिखेंगे 4r/3। अब जरा सॉल्व कर लीजिए, मुझे तो लग रहा है आसान है इसको सॉल्व करना, क्योंकि 2 से यहाँ पे ये 2 कैंसिल हो रहा है।
ओके, अब जरा देखिए ये 3GM और ये है 4 और R। अगर मैं इस 2/3 को इस स्क्वायर रूट के अंदर ही लेता हूं तो मुझे लिखना पड़ेगा 2 को 4 टू स्क्वायर लेना पड़ेगा। ऐसे ही अगर 3 को मैं अंडर रूट के अंदर लिखता हूं तो इसको मैं 3 का स्क्वायर लेना पड़ेगा। तो 4 से ये 4 वाला कैंसिल हो जाएगा और ये भी यहाँ पे 3 एक है, यहाँ पे 2 है। ओके, तो जरा एक 3 से एक 3 कैंसिल, तो वहां एक ही 3 बचा, तो GM और ये R। एक और चीज देखिए, मैं इस R को भी अंदर लेके जा रहा हूं तो ये R स्क्वायर हो जाएगा ना, तो यहाँ एक R से ये एक R कैंसिल होने पे ये एक R बचेगा अपॉन। अब यहाँ पे सिर्फ ये वाला 3 बचा। ओके, तो अब यहाँ पे x की जगह पे क्या आ रहा है, x की जगह पे आ रहा है 3। सो प्यारे बच्चों, हमारा आंसर यहाँ पे 3 होगा। आपको मैं एक एडवाइस है कि आप सब लोग जब भी मैं क्वेश्चन करूं उससे पहले एक बार वीडियो को पॉज कर लो और उसे एक बार ट्राई जरूर करो। तो देखिए जरा क्वेश्चन क्या कहता है। एक सैटेलाइट है इसमें और वो लॉन्च की गई है सर्कुलर ऑर्बिट में जिसकी रेडियस r है। ओके, और अर्थ के चारों ओर लॉन्च की गई है। ओके, द सेकंड सैटेलाइट भी लॉन्च की जाती है और उसकी इतने रेडियस पे वो सैटेलाइट लॉन्च की जाती है। तो मान के चलो ये अर्थ बना लेते हैं हम, और अर्थ के चारों ओर पहली बार ये सैटेलाइट। ओके, और फिर उसके बाद ये सैटेलाइट, मान के चलो ये। ओके, इनमें ज्यादा डिस्टेंस में अंतर नहीं है। इसमें एक बार बोल रहा है कि यहां से यहाँ ये R है और यहां से यहाँ ये बहुत ही कम डिस्टेंस बढ़ी है यहां से यहां तक। ओके, तो थोड़ी सी डिस्टेंस बढ़ी है। वो कितनी बढ़ी है, यहाँ से ये वाली थोड़ी सी बढ़ गई है, तो ज्यादा नहीं बढ़ी, ये 0.3 का ही अंतर है। ओके, 1.03 R। तो जरा देखिए इसमें बोला है टाइम पीरियड में कितने। ओके, टाइम पीरियड और रिवॉल्यूशन में दूसरी वाली सैटेलाइट के, यहाँ पे ये पहली वाली मान लो, यहाँ पे ये दूसरी वाली मान लो। ओके, तो इज लार्जर देन द फर्स्ट। टाइम पीरियड में क्या अंतर आएगा वो परसेंट चेंज पूछा है यहाँ पे। ओके, टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ सेकंड सैटेलाइट इज लार्जर देन द फर्स्ट वन। हाँ जी, फर्स्ट वन से कितना लार्जर होगा सेकंड सैटेलाइट का टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। जरा देखिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे हम, ये वाला, जैसे टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब होता है ना, तो यहां से एक कांस्टेंट ले लो आर क्यूब, जरा 2 डेल्टा टी। आप इसका एरर मेथड यूज करो। ओके, एरर मेथड में क्या है, क्योंकि एरर मेथड यूज करने के लिए एक चीज होनी चाहिए, वो ये है कि इसमें जो चेंज है ना रेडियस का, वो छोटा होना चाहिए, बहुत छोटा चेंज होना चाहिए। तो बहुत छोटा ही तो चेंज है यहाँ पे। सो एरर मेथड मैंने अप्लाई किया दोनों तरफ, ΔT/T। ये के का कुछ चेंज नहीं होता इसमें, तो 3 × Δr/R। तो जरा टाइम पीरियड में कितना चेंज आएगा, क्योंकि रेडियस में जो चेंज आया है वो कितना है, ये जो चेंज है रेडियस में, देखो यहाँ पे ये R है और ये कितना हो गया 1.03 R। तो ये कितना हो गया 0.03 R/R। तो इस तरीके से अगर आप इसको कैंसिल करेंगे, यहां से ये कैंसिल हो जाता है और ये कितना हो गया 2 × Δt/T। अब जरा देखना Δt/T कितना आएगा 0.09/2 आएगा। और ये परसेंट चेंज पूछ रहा है जी, कोई परसेंट एरर पूछ रहा है, तो इंटू 100 कर दो, इसमें परसेंट बना दो इसकी। लो जी, दोनों तरफ 100 का एरर कर दो, तो मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 0.045 इंटू 100। सो प्यारे बच्चों, यहां से मल्टीप्लाई करने पे 4.5% आपका आंसर बनता है। तो इस तरीके से ऑप्शन 2 है आपका करेक्ट आंसर। प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जरा देखिए। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन सरफेस ऑफ अर्थ इज जी। लो जी, सरफेस ऑफ अर्थ पे यहां पे ग्रेविटी दे रखी है कितनी जी। मैं मान लेता हूं कि m मास है और r इसकी रेडियस है। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला होता है। ओके, अब ये कह रहा है कि जब अर्थ का डायमीटर रिड्यूस टू 1/3,
इसका 1/3 डायमीटर चेंज कर दिया तो ऑब्वियसली इसकी 1/3 रेडियस भी चेंज हो जाएगी। तो रेडियस चेंज हो गया, मान के चलो छोटी हो गई इतनी, ओके 1/3, रेडियस भी इसकी 1/3 होगी। तब लेकिन मास इसका सेम है, तो लो जी, क्योंकि यहां पे बोल रहा है अनचेंज्ड, मास रिमेन्स अनचेंज्ड, तो इसका भी मास वही है। ओके, तब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ कितना होगा? तो केस सेकंड में जरा देखिए, मान के चलो जी डैश जो ग्रेविटी होगी, तो यही फॉर्मूला लगाइए, जी एम, मास तो सेम ही रखना पड़ेगा, रेडियस क्या हो जाएगी आर स्क्वायर अपॉन 9। सो 9 अगर ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 9 जी एम अपॉन आर स्क्वायर। ओके, तो जी डैश कितना बना यहां से 9 जी। ओके, तो अब वही पूछ रहा है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ 9 जी होगा ना, तो यहां पे ये जो खाली स्थान है यहां पे 9 आएगा, तो आंसर इसका 9 बना जी। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या रखा है, अर्थ हैज मास 8 टाइम्स एंड रेडियस 2 टाइम्स ऑफ ए प्लेनेट। तो एक यहां पे मैं कोई प्लेनेट बना लेता हूं ये, और मैं इसे अर्थ बना लेता हूं इधर। ओके, अब जरा देखिए, ये प्लेनेट का मास है m, अर्थ का मास ओके 8 टाइम्स हो जाएगा, और इसकी रेडियस है r, तो यहां पे अर्थ की रेडियस हो जाएगी 2r। अब बोला है कि इफ एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम अर्थ, तो एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम अर्थ ओके यहां पे दे रखी है जो भी, और इसका जो फॉर्मूला होता है 2, मास कितना लगाएंगे यहां पे, मास लगा देंगे 8m, 2m अपॉन r, और r की जगह पे यहां पे 2r है ना, अर्थ का केस। ओके, और ये एस्केप वेलोसिटी प्लेनेट की कितनी हो जाएगी g m अपॉन r। प्यारे बच्चों यहां पे 2 और लगाते हैं आगे, ये फॉर्मूला होता है एस्केप वेलोसिटी। तो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड। अब जरा देखिए, अगर हमें यहां पे पता नहीं है एस्केप वेलोसिटी, प्लेनेट की एस्केप वेलोसिटी बतानी है, और ये दे रखी है गिवन, ये गिवन दे रखी है। अगर आप सेकंड इक्वेशन में फर्स्ट का डिवाइड लगाते हैं, डिवाइड लगाने पे आप देखेंगे Vp अपॉन Ve गिवन है, बाद में लिख लेंगे वैल्यू। Vp कितना है √2gm अपॉन r। ओके, और यहां पे ये अर्थ के केस में दे रखा है 16gm अपॉन 2r। ओके, 2r, gm अपॉन r कैंसिल। ओके, सो प्यारे बच्चों 2 अगर ऊपर जाएगा अंडर रूट में तो 4 से 4 हो जाएगा, और ये 16 रहेगा। इस तरीके से 4 टाइम्स ये कैंसिल हो जाएगा। सो Vp इक्वल टू 1 अपॉन 2, ये 2 बनेगा यहां से, अंडर रूट 4 है ना, इंटू Ve। सो जरा देखना 1/2 वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी ऑफ द अर्थ इज व्हाट 11.2 किलोमीटर दे रखी है, 11.2। जरा डिवाइड लगाइए, ये लगा, ये 2 5 10, 2 5 10 एंड 2 6 12 किलोमीटर पर सेकेंड। ओके, क्योंकि ये किलोमीटर पर सेकंड में दे रखा है। ओके, इस तरीके से आंसर आपको बनेगा 5.6। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि 2 प्लेनेट हैं ए और बी। लो जी, ये तो मैंने ए ले लिया यहां पे, और ये बी बना दिया है, और ये कॉमन स्टार को सर्कुलेट करते हैं। तो ये एक कॉमन स्टार है जिसका मास मैंने यहाँ पे ओके कैपिटल एम ले रखा है। अब दिया नहीं है, मैंने अपनी ओर से ले रखा है। ओके, यहां पे आप चाहो तो लेट लिख लो। ओके, इस स्टार का मास, इसमें बोला जा रहा है कि जिस रेडियस पे ये सर्कुलेशन कर रहे हैं वो रेडियस का रिलेशन दे रखा है इसमें, जो
बी प्लेनेट की रेडियस है वो डबल होगी ए प्लेनेट की रेडियस के। तो प्लेनेट बी का जो मास भी है वो भी दे रखा है। सो मास ऑफ प्लेनेट बी 4√2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्लेनेट ए, यहां पे ये चीज भी दे रखी है। और एल बी और एल ए का रेशियो पूछा जा रहा है। तो लो जी, एल बी पहले लिख लेते हैं। सो फॉर्मूला सिंपल सा यही यूज करेंगे, एम वी आर। तो जरा देखिए एल बी कैसे लिखेंगे जरा, एल बी इक्वल टू मास ऑफ बी, मास ऑफ प्लेनेट बी। सो मास ऑफ प्लेनेट बी हमने ऊपर लिख रखा है √2 एम ए। ओके, एम तो ये लिख लिया। वेलोसिटी लिखिए, ऑर्बिटल वेलोसिटी लिखी जाती है, ये लिखी जाएगी जी एम। ये मास कौन सा वाला, स्टार वाला, जी एम अपॉन, यहां पे किस रेडियस पे ये आरबी पे घूम रहे हैं, क्योंकि ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है जी एम अपॉन आर। अब ये आर बी है यहां पे, तो आर बी हमने ऑलरेडी पहले ही 4√2 एम ए लिख रखा है। ओके, इनटू ये हमने ऑर्बिटल वेलोसिटी लिख ली। इसके बाद हम जिस रेडियस पे ये सर्कुलेट कर रहे हैं वो रेडियस को लिखेंगे जरा। तो ये आर बी इस तरीके से हमने ये सॉल्व किया। अब जरा एल ए को लिखते हैं। एल ए कितना आ रहा है, मास ऑफ ए, तो लीजिए जी एम ए ही रहेगा। वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ ए विल बी क्या रहेगा, जी एम अपॉन, और ये जो डिस्टेंस है, ओके, ये जो डिस्टेंस है, अभी मैंने यहां पे एक ऊपर गलती की है, वो ये है कि जी एम अपॉन आर कितना लिखना था, आर बी लिखना था। और आर बी यहां पे गिवन है कितना जी, 2 आर ए गिवन है ना। सो 2 आर ए, कि मैंने स्मॉल आर ले लिया है आप। ओके, तो जरा देखिए ये यहां पे थोड़ी सी गलती ठीक हुई। अब एम ए लिखा हमने, अब ये ऑर्बिटल वेलोसिटी इसकी, यहां से इसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ बी, सो जी एम अपॉन, ये ए का केस है ना तो इसे लिखेंगे। सो जी एम अपॉन 2 आर ए, सॉरी ओनली आर ए। ओके, ए की रेडियस, क्योंकि यहां पे हमने बी की रेडियस लिखी है ना ये वाली। सो बी की रेडियस ये डबल है ना ए के, तो इस वजह से मैंने डायरेक्ट लिखा है। ये डायरेक्ट सॉल्यूशन किया जा रहा है यहां पे। अब जरा देखिए यहां पे हम लिखेंगे आर ए। अब जरा देखिए इसका रेशियो पूछा है ना, तो रेशियो के लिए मैं ऐसे डायरेक्ट डिवाइड लगा देता हूं, बहुत ही शॉर्ट कैलकुलेशन हो जाएगा इससे। जैसे अब देखो कैंसिल करिए, ये एम ए से एम ए कैंसिल हो जाएगा, जी एम से जी एम कैंसिल हो जाएगा। ओके, और आर ए से ये आर ए कैंसिल हो जाएगा। अगर हम चाहें तो ये आर बी है ना, ये आर बी, इसकी जगह पे इसको हम ले लेते हैं 2 आर ए, तो इससे फिर ये भी कैंसिल हो जाएगा। ओके, कितना आसान हो गया, ये हो गया ना। अब जरा देखिए एल बी अपॉन एल ए, तो ये तो बेटा 4√2 है, सो 4√2। अब जरा देखिए ये अंडर रूट में 1/2 आ रहा है ना, अंडर रूट में 1/2 रहेगा, और ये वाला 2 है एक ऊपर, तो ऊपर 2 और नीचे √2, तो ये कैंसिल कर देगा ना ये वाला 2, इसको √2 टाइम्स। देखो बहुत शॉर्ट कैलकुलेशन की है मैंने, आपको थोड़ा फोकस करना होगा कि मैं कैसे कर रहा हूं। अब नीचे सब कुछ कैंसिलेशन ऊपर वाले से हो रहा है, तो ये 1 हो गया। तो जरा देखना ये 2 और ये 8, तो 8:1, ये आ गया आंसर। इनका रेशियो हमने ऐसे निकाल दिया। तो कैलकुलेशन मैंने बहुत ही सटीक तरीके से शॉर्ट में कैलकुलेट किया है। ओके, सो इसी तरीके से जनवरी 2025 में आए हुए जेई मेंस के सारे पीवाई क्यूज का सॉल्यूशन यहाँ पे हो जाता है फिनिश। प्यारे बच्चे जुड़े रहिए, इससे कि मैं आगे भी आपके लिए नए नए वीडियोस लाता रहूं।